ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एक सुनसान जगह जहां पृथ्वी के अलावा कहीं भी जीवन उपस्थित नहीं है। यहाँ है बस तारे, जिनकी संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों तक है। चलिए जानते हैं इसी ब्रह्मांड के बारे में कुछ अनोखे तथ्य। फैक्ट है द मिस्ट्री। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति जॉर्ज लीमेत्रे द्वारा बताया गया सिद्धांत बिग बैंग द्वारा होती है, जो अब सर्वमान्य है, परंतु सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित नहीं है। फिर भी यह मान्य है क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया था जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप और अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार, यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और ये जानना चाहा भी होगा कि वैज्ञानिकों ने इसका कैसे पता लगाया। चलिए जानते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार दो तरीके से बताया जाता है, एक थ्योरेटिकली और दूसरा प्रैक्टिकली। अब हम पहला थ्योरेटिकली पे बात करते हैं। यह सिद्धांत डॉपलर के लाइट इफेक्ट से बताया जाता है। आपने विबग्योर सीरीज़ का नाम तो सुना ही होगा। इसमें वॉयलेट से रेड पर जाने पर फ्रीक्वेंसी घटती है। इसके आधार पर डॉपलर ने बताया कि जब कोई प्रकाश स्रोत हमारे पास आता है तो उसकी रिलेटिव डिस्टेंस घटती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और यदि कोई प्रकाश स्रोत हमसे दूर जा रहा है और उसकी रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रकाशित होने के कई सालों बाद 1929 में कैलिफोर्निया में स्थित माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के एक प्रेक्षक वैज्ञानिक एडविन हब्बल डॉपलर के बताए गए प्रभाव की ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने कई निष्कर्ष भी निकाले। उन्होंने हमारे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देखा, रेड शिफ्ट की तरफ खिसक रही थी। इसका मतलब हमारे से उसकी रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ रही है, और इससे यह पता चलता है कि सारी गैलेक्सी हमारे से दूर जा रही है और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब हम ब्रह्मांड के विस्तार को दूसरे प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं। एडविन हब्बल ने ही इस प्रैक्टिकली फॉर्म को उत्पादित किया। इन्होंने बताया कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर पर है वो उतनी ही स्पीड से हमसे दूर जाएगी, और इससे इन्होंने एक सूत्र भी बनाया जिसे V=hd कहते हैं। h एक हब्बल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 67 होती है और इसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ लाइट ईयर में निकाली जाती है। यह हब्बल कांस्टेंट समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सूत्र से ही ब्रह्मांड की आयु निकाली जाती है। यदि हम इस सूत्र के अनुसार समय को पीछे ले जाते हैं तो ब्रह्मांड की आयु 15 गुना 10⁹ ईयर्स आती है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु इसी के बीच आती है, परंतु इस सूत्र में आइजैक एमिसोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ गति बढ़ जाए तो 125 करोड़ लाइट ईयर दूरी पर गैलेक्सी इतनी तेज़ी से गति करेगी कि उसे देख पाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आइजैक एमिसोव की यह प्रेक्षण इस हब्बल इक्वेशन को कहीं न कहीं गलत ठहरा रही है। चलिए अब हम ब्रह्मांड के कुछ गैलेक्सियों के तारों की गणना करते हैं। प्रेक्षणों से पता लगा है कि पूरे ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सीज है और लगभग हर गैलेक्सीज में 10⁻11 स्टार्स है। इसका मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में टोटल गैलेक्सीज मल्टीप्लाई पर गैलेक्सी स्टार को मिलाते हैं तो यह 10⁻22 स्टार होते हैं। इसका मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में 10⁻22 स्टार्स हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।